नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। भाइयों ने ही कर दिया अपने ही भाई व परिवारजनों पर हमला। कई वर्षों से चलते आ रहा है विवादित जमीन की लड़ाई, जहां अपने न्याय की गुहार को लेकर पीड़ित पक्ष पहुंचा थाने। अपनी न्याय की गुहार व सुरक्षा की मांग को लेकर भटकने को मजबूर है पीड़ित पक्ष। आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकासखंड अंतर्गत आने वाला रघुनाथ नगर तहसील अंतर्गत का है, जहां कई वर्षों सालों से चलते आ रहा भाइयों के बीच जमीन विवाद को लेकर अपने ही भाइयों ने अपने ही भाई पर व उनके परिवार वालों पर घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश के प्रयास से हमला करते हुए घर में तोड़फोड़ मचाते हुए लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लगे और विवाद इस हद तक बढ़ गया कि जहां ये मामला थाने तक जा पहुंचा, जहां पीड़ित पक्ष आवेदक गिरदावल साहू व उनके परिवारजन निवासी ग्राम पंचायत रघुनाथ नगर समेत थाने जाकर हमलावरों व आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आवेदन देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया। लेकिन अभी तक रघुनाथ नगर पुलिस के द्वारा पीड़ित पक्ष व उनके परिवारजनों की सुनवाई नहीं हो पाई है, जहां पीड़ित पक्ष व उनके परिवारजन आज रघुनाथ नगर थाने व पुलिस की चक्कर काटने को मजबूर है। लेकिन अभी तक पीड़ित पक्ष को न्याय व उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। न अभी तक हमलावरों व आरोपियों के विरुद्ध कोई भी वैधानिक किसी भी प्रकार की कार्यवाही रघुनाथ नगर पुलिस के द्वारा की गई है, जहां पीड़ित पक्ष व उनके परिवारजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अभी तक रघुनाथ नगर थाने में पुलिस हमारी फरियाद को नहीं सुन रही है, हमें गुमराह किया जा रहा है, ना ही अभी तक हमलावरों व आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई है। मेरा नाम सवित्री है। ये कौन सा जगह? ये रघुनाथ नगर पारा वगैरह तेलीपारा। क्या कुछ समस्या है आपकी? हाँ, समस्या है और बिहारी घर पे घुस के मारा है, मेरे को हाथ लगा करके और मेरा साड़ी कपड़ा पूरा छोड़ दिया था। मेरे पति की मेरे को मारने के लिए घर में घुसा है। मेरे को बहुत मामला हुआ था कि... हाँ, मामला हुआ था। मेरा पति जाके घर पे बोला है तो कहना उसे आके घर पे कपड़ा काटने। क्या कुछ मामला हुआ? कैसे मारपीट की घटना सामने आ रही? शुरू से बता। धान का जो जब्त होले है ना, दावत लिए सेचन के दियल गल है। सेचन ना दावत सुनती 2 लाख घर जाकर नहीं, अब बर्दा वर्दा सब जाकर दावत रहा। हमारे पति जाकर बोले ठीक है कहना है शुक्रनामा दिया है तो सेचन बोले क्या कहना है नहीं मैं जा पाऊंगी, तो फिर से कहना है जाकर हमारे पति जाकर बोले कि कहे जाकर दावत रहा। फिर से और बिहारी उठा अपने घर में, फिर मारपीट करने लगा। पर कपड़ा काड़ी पर चढ़ के वो सब ले देवलाल का लड़का सब मिलके और बिहारी सब 12 जन है। 12 जन है। हाँ, 12 जन है। अब आवेदन दिया है थाने में? हाँ, थाना में आवेदन सब दिया है। आज है 4 दिन का दिन बीत गया, कुछ भी नहीं। हाँ, पौती मिला है। हाँ, क्या कुछ आने वाला तो कहना? एटीआई साहब बोलते हैं कि दोनों तरफ से केस बनेगा। अब क्या नहीं सुन लो। नहीं, हम लोग नहीं मारे हैं किसी को नहीं मारे हम लोग खुद सब लोग हमारे घर में लुका के लेके करके नहीं, फिर टेबल बारी पर का दरवाजा तोड़ दें, फिर रोडे पर का दरवाजा तोड़ दें, फिर बाइक पटक दें। बोलते हैं एटीआई साहब बोलते हैं कि दोनों तरफ से केस बनेगा और केस नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, दोनों तरफ से सुलह हो जाए। अब कहने कुछ भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। एटीआई साहब के पास हम लोग 3 बार गेली, 3 दिन गए। पूछ लो तो बोले लिस्ट में नंबर डाल देने, होना नहीं उठा। एटीआई साहब भेंट करे भी गई, सामने से जाइए भेंट करे। एटीआई साहब का ठाकुर, एटीआई साहब को बोले हम लोग नहीं जानते। दरोगा जब थाने में क्या चाहते हैं अभी आप? हमरे अब कार्रवाई हमरे चाहिए कि कार्रवाई न करो। भसुर हमरे हाथ लगावा गलत नजर से बार बार देखला अब कहला कि भय भसुर हम ना चिन्ह तोरे की आज नहीं कल तोरे के गलत काम करके तोरे खत्म कर दे, कुछ भी सुनाई ना होई। अब थाना में जाकर पैसा दे दे। एटीआई साहब खाली केस दबाव ने और सुना कुछ भी नहीं। और एक केस नहीं बोला और बिहारी परे राधे श्याम भी कहीं खेत को हम जाइला अपन बारी पर घास पेरा काटे तो वो गलत नजर से देखला और बार बार हमरे की कुदावला चाहिए होती, वहाँ से भाग गिला। फिर और बिहारी हमरे के घर में घुसर के मारे गलत के। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम कमलेश्वर साहू। ये कौन सा जगह पड़ेगा? ये रघुनाथ नगर कौन सा पारा वगैरह? तेलीपारा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये जो हम धान जब्ती कराए हैं, जो डीडीएम साहब से जब्ती कराए, उस धान को 12 बजे रात को वो लोग दां रहे थे। तो सुबह सो के उठा तो देखा कि वो लोग दां रहे हैं। फिर थाने में फोन लगाया
थाने में जब फोन लगवाया तो फिर पुलिस ने कहा कुछ नहीं बोला। फिर उस दिन नहीं आया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन देख रहा हूँ, फिर रात का क्या कुछ मामला था? जी सर, धान में स्टे लगाए, हमारे नाम की भूमि थी उस और बिहारी के फिर हमने कहा करना वो क्या था कि हमने जब्ती कराया सर जी, हमारे नाम की रिकॉर्ड थी, वो जबरदस्ती उस पर जोत कोड़ कर रहा था देवलाल साहू। फिर उस धान को हमने जब्ती कराया। फिर पुलिस ने क्या करना को अनुमति ला के दिया, जब्ती का अनुमति। जब्ती का अनुमति ला के दिया। फिर उसको क्या करना आए, फिर 14 कियारी को जब्ती को कर लिए। फिर डबल अनुमति हमने कराया, डबल अनुमति एसडीएम साहब की। फिर उसको जब्ती नहीं किए। फिर उसी धान को क्या करें कि चोरी चोरी रात को हमारे दिन में नहीं दबा पा रहे तो रात को दबाना है। तो सुबह सो के उठा तो मैं देखा कि क्या करें ये लोग गा रहे हैं। फिर मैं वही बोल पाया कि क्या करें आप सुपुत्र में लिए थे, आप इनकार कर दिए कि क्यों आप जबरदस्ती शासन का धान को क्या करें आप इस तरीके से कर रहे हैं। और पुलिस को मैंने कई बार बताया, दिखाया आके कि पूरा वो 2-3 दिन से गा रहे थे। जमीनी विवाद है, बहुत पुराना चलते आ रहा है। जी सर जी, बहुत पुराना जमीन विवाद हम लोग का चलते आ रहा है, 13 साल हो गया। और सर जी हम लोग तय कोर्ट से हम लोग निकल चुके और डिग्री हम लोग प्राप्त कर चुके। और आज सेशन कोर्ट में भी पहुंच गया कि शासन से हमने अनुमति करा के स्टे हमने दिया है, बाकी स्टे का अवहेलना पुलिस करे, उस स्टे का कोई महत्व नहीं दे रही है। आप पुलिस विभाग पे इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं? इसलिए गंभीर आरोप लगा सकते सर कि एक बार नहीं कई बार अनुमति हमने उनके पास लाया और हमने स्टे भी दिखाए। स्टे के बाद जो लोग जोत कोड़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमारा आरोप लगाना जायज है सर। क्या कुछ मामला हुआ? अभी सर उसी बारे में बोले थे तो वो लोग घरों प्राणी मिलकर मेरे घर को तोड़ के, दरवाजा तोड़ के, सीटा तोड़ के, ऊपर से चढ़ के पूरा पत्थर गोटी से वार किए। मेरे को लोहा से भी वार किया गया सर। कांटी में ऐसे खुद मारा तो कांटी चोक नहीं था कि मेरा गणे कई जहां हमको लगाया। और पीठ पर भी हमको लगा है, इसको भी हम खोल सकते हैं सर। नहीं हो गया दिखाने की जरूरत नहीं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं सर। वो कहते हैं टीआई साहब कहते हैं कि क्या कहना है, अगर सुलैया आप लोग नहीं होते हो तो क्या कहना है तुम्हारे औरत को जेल दरवाऊंगा हाफ मर्डर के केस में। वो इतना छोटा नादान बच्चा सर, वो बोल नहीं पाता, वो खेल करवाने के लिए मेरी औरत को कहता है कि जेल में डरवा दूंगा तेरी औरत को, कि मेरे औरत को इल्जाम लगा रहा है सर। वो दूसरा दिन में रिपोर्ट किया, जिस दिन चोट लगा उनका कहना कि मेरे बच्चे को मारे हो। उसके बच्चे जो बोल नहीं सकता सर, बहुत अनजान बच्चा हो, हमारे घर में एनी टाइम खेलता है सर। वो मारने कैसे गया जिनका सर जी, वो इसीलिए वो लोग FIR सर वो दूसरा दिन किया, उस दिन नहीं। जब जाना कि हमारे ऊपर केस आ रहा है तो उसने उसको थानेदार ने FIR कराया सर दूसरे दिन। जी सामने वाले पर हम FIR किए हैं, बाकी उसके बिहार में वो हमारे ऊपर तो धमकी देने के सुलह हो जाओ, सुलह नहीं होते हो टीआई साहब और दरोगा भी साहब बोला कि तुम लोग अगर सुलह नहीं होगा तो तुम्हारे पर उससे भी बड़ा केस जाएगा, तुम्हारे औरत को हाफ मर्डर के केस में डालेंगे सीधा। इस तरीके से बातें उन्होंने दर्शाया हमको। तो हम बोले कि हम अगर नहीं करते हैं, अगर जेल भी डालते हैं। सामने वाला का क्या नाम है जो मारपीट किया है? अवध बिहारी, राम विनय और राधे श्याम और श्याम बिहारी और देवलाल भग गया सर। देवलाल भग गया, फिर भग गया था, फिर देवलाल भग गया। हमारे वो बड़े पापा के लड़के हैं राधे श्याम और श्याम बिहारी, और ये लोग भी हैं हमारे चाचा के लड़के, क्योंकि अपने चाचा के खास नहीं है हमारे वो। और इनसे हमारी कोई विवाद नहीं है, सिर्फ उनके बहकौनी में मिलके हमको मारपीट किए हैं सर, क्योंकि ऐसी हमने कोई गलती नहीं की। जब वो रात को चोरी करना नहीं हो रहा है सर, वही धमकी मिल रही है कि क्या करना, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी औरत को क्या करना है हाफ मर्डर के केस में डालूंगा। वो छोटे बच्चे को माने, जो कि छोटा बच्चा अपने से गिर के हमारे ये रघुनाथ नगर निवासी गिरदावर साहू एवं कलेश्वर साहू तथा देवलाल एवं अन्य ये दो पक्षों के द्वारा जमीन की बात को लेकर के मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ में शिकायत दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है और शीघ्र ही इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।